देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तास हाई स्कूल पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम, मिली कई खामियां। स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, नाबालिग को किया जा रहा था ब्लैकमेल आरोप। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में शुरू हुई ई लाइब्रेरी। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा समाज दमोह के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दमोह के इमलाई के समीप एक स्कूल संचालित होता है जिसका नाम है टास हाई स्कूल। आज यहाँ पर राज्य बाल आयोग के सदस्य पहुंचे, साथ ही दमोह बाल कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा भी सामूहिक रूप से औचक निरीक्षण किया गया। राज्य बाल आयोग सदस्य ओमकार सिंह का कहना है कि उन्हें मौखिक रूप से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उनके द्वारा यहां पर औचक निरीक्षण किया गया है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। लगातार यहाँ के जो प्रिंसिपल थे सलमान, उनसे अनुरोध किया गया कि जो भी दस्तावेज हैं वह दिखाए जाएं, लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए। बाल कल्याण समिति दमोह के सदस्य दीपक तिवारी, मुकेश दुबे साथ में मौजूद रहे। राज्य बाल आयोग समिति सदस्य ओमकार सिंह का कहना है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है, कमियां तो काफ़ी हैं, शिकायतें भी मिली थी, वह जांच करना चाहते थे, लेकिन जब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो कैसे जांच हो सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। साथ ही बाल कल्याण समिति सदस्य दीपक तिवारी का कहना है कि यहाँ पर्याप्त टॉयलेट नहीं है और भी कई अन्य तरह की कमियां पाई गई हैं। क्या कहना है राज्य बाल आयोग सदस्य ओमकार सिंह एवं बाल कल्याण समिति दमोह के सदस्य दीपक तिवारी का, आइए आपको सुनाते हैं। सामान्य हो रहा था और सामान्य निरीक्षण था, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने जो प्रिंसिपल थे उनको बुलाया है, वो बुला करके उनको कुछ चीज़ें नोट कराई हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कौन सी चीज़ की क्या कमी थी। सर, निरीक्षण करने आए हैं, क्या कोई शिकायत हुई थी कि आपका ही आप अपनी तरफ से आए? हमने कहा ना, ये सामान्य दौरा था और सामान्य निरीक्षण था। हम हर जगह जाते हैं। यहाँ की बहुत पहले शिकायत थी, मौखिक शिकायत थी कि बच्चों के साथ में बसों में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। किस तरह की सर? लड़ाई मारपीट की और भी तरीके की बातें थी, जो हम चाहते थे कि जाके जानकारी मिले। और ये सारी बसें स्कूल प्रबंधन की हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें की कमियां हमें लग रही है मिलेंगी, और वो दस्तावेज हमने मांगे हैं। एक तो बसों में पैनिक बटन होना चाहिए, इनको इसकी जानकारी नहीं है, इसका मतलब है बसों में पैनिक बटन नहीं है। सर, कुछ पुस्तकें आपको मिली, निरीक्षण किया है क्या? हाँ, उर्दू की पुस्तकें मिली है। उर्दू इनकी थर्ड भाषा है, उसके साथ में इनकी संस्कृत भी है। अब हमने उनसे रिकॉर्ड मांगा है कि आप बताएं कौन से बच्चे थर्ड भाषा में संस्कृत और उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, आप बताएं। सर, इस निरीक्षण की फुल जानकारी कब दे पाएंगे आप? हम अपने प्रतिवेदन में जो भी शामिल करेंगे उसके बाद हम दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें अभी उपलब्ध नहीं। किस तरह से रिकॉर्ड मिला है, क्या है इसमें? जो प्रिंसिपल यहाँ पे उपलब्ध हैं वो कोई भी रिकॉर्ड देने में सक्षम नहीं है। एक तरफ बताते हैं कि समिति के जो अध्यक्ष हैं, स्कूल समिति के अध्यक्ष, उनके पास रिकॉर्ड है, कभी कहते हैं मालिक के पास रिकॉर्ड है। अब जब उनसे लिखित में मांगा गया कि आप कह दो कि प्रिंसिपल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है स्कूल का, आप लिखित में दीजिए कि समिति के अध्यक्ष के पास है या मालिक के पास है,
तो उनने लिख के दे दिया कोई गीता करके प्यून है उनके पास है। फिर तीसरी लाइन में उनसे फिर पूछा अभी आपने 2 लोगों का बताया, अब तीसरा नाम आ गया गीता प्यून का, तो फिर उन्होंने लिख के दे दिया नहीं क्लर्क के पास है। मतलब चौथी बार लगातार वो अपने स्टैंड से बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धांधली तो इस स्कूल में है। तो शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दिए गए हैं, इनके लैंड रिकॉर्ड और इनके जो लैट्रिन बाथरूम कम है, जो संख्या है बच्चों की उससे कम लैट्रिन बाथरूम पाए गए हैं। इनकी 3-4 बसें बताई जा रही हैं और इन्होंने 2 बसें बताई हैं। उसमें भी इनका जो अटेंडेंट स्टाफ है, लेडी अटेंडेंट होनी चाहिए बस में, वो नहीं है, जेंट्स अटेंडेंट होना चाहिए, वो नहीं है। तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं कमियां तो इस स्कूल में भारी पाई जा रही हैं। और स्कूल परिसर में ही खेती हो रही है, तो इनके प्यून जो है स्कूल की देखरेख के साथ साथ इनकी खेती भी कर रहे हैं। तो ये सब भूल-भाल इनका बड़ा देखने को आया है यहाँ पे। टास स्कूल के प्राचार्य खुलकर कुछ भी नहीं बता पाए, गोलमोल जवाब देते नजर आए। की टीम यहाँ निरीक्षण करने आई है, क्या वजह है? वजह मुझे नहीं पता अभी तक, उन्होंने सर ने कोई ऐसी बात बताई है और मैंने पूछा भी तो सर ने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या वजह रही। रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं क्या? रिकॉर्ड का अभी ऐसा स्कूल का टाइम ओवर हो चुका है। मंडे का बोला है सर से। आप किस बच्चे हैं? जी मैं प्राचार्य हूँ, क्या नाम है? सलमान। तो कितने साल का अनुभव है आपके पास? मेरे पास 8+ इयर्स का अनुभव है। प्राचार्य के लिए तो 15 साल का होना। क्या योग्यता है? ये मेरी M.Com है। सर अभी आप टच के बारे में बता पाए? नहीं, मैंने बताया था सर को, मैंने बता दिया है, मैंने बता दिया है। रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या? मंडे को दे पाएंगे, स्कूल टाइम ओवर हो चुका, सारा स्टाफ जा चुका है। ये और कोई अभी आपने जो लिखित दिया है लगातार 3 से 4 लोगों को लेट कर दिया, कभी किधर कभी गीता भाई है, कभी अन्य लोग। हाँ, सारी चीजें अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं सबकी, तो मंडे को हो पाए। स्कूल में कितनी बस संचालित? बस अभी तक 2 हैं। इसमें क्या लेडी अटेंडर है? हाँ, टीचर से लेडी वगैरह जी कंप्लीट। कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैं यहाँ 450 अगर पढ़ते हैं बच्चे। किस क्लास से किस क्लास तक का? स्कूल नर्सरी टू 10th। कितने टॉयलेट संचालित? संचालित टॉयलेट की संख्या 8। पर्याप्त जी शासकीय नियम जी, और वो तो जो अधिकारी लोग आते हैं सर, वो लोग करते हैं निरीक्षण वगैरह। निरीक्षण करने आए हैं जो आप कह रहे हैं? और इसका ऐसा रहता है सर, जब मान्यता होती है और जो समय समय पर जन शिक्षक लोग आते हैं वो उन लोग करते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह सकते। स्कूल अभी ये सर 2019-20 से संचालित है। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 2019-20 से कंटिन्यू बच्चे आने लगे थे इसमें। कब से प्रिंसिपल हैं? मैं सर अभी लास्ट ईयर 2021-22 TAS का TAS का फुल फॉर्म क्या है? आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल होने के बाद आपको TAS का फुल फॉर्म पता नहीं है? दमोह जिले में वाहन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। मड़ियादो थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जाता है मड़ियादो में नवीन थाना भवन बन रहा है, उसके आगे टेढ़े नीम के पास स्कॉर्पियो वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में इस स्कॉर्पियो वाहन का स्थानीय लोगों के द्वारा पीछा भी किया गया, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। गैसाबाद थाना अंतर्गत उदयपुर और सकौर के बीच स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा इसे पकड़ लिया गया है, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हुए हैं। बताया जाता है डायल 100 की मदद से दोनों घायलों को आटा अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर उन्हें डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया। मृतक बबलू 14 उम्र 40 वर्ष निवासी मड़ियादो और अनिल दुबे उम्र 36 वर्ष निवासी बर्धा, जो कि क्वेस का संचालन करते थे। अनिल दुबे बैंक के काम से हटा गए हुए थे, वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है।
मामले की जानकारी थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे के द्वारा दी गई और बताया गया कि मृतकों का पीएम कराया जाएगा। टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि अंधे मोड़ पर आए दिन ये हादसे होते हैं। प्रतिमा यहाँ पर कई हादसे होते हैं। किस तरह से पूरा हादसा हुआ, किस तरह से लोगों का हुजूम लगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर के स्टेशन चौराहे के समीप ही ओसिन थाई स्पा खुला हुआ है, जिस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अपनी मसाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। बताया जाता कि नाबालिगों को इस खेल में फंसाया गया है। नाबालिग यहां पहुंचे थे स्पा में अपनी मालिश कराने के लिए। हालांकि अधिकार नहीं है स्पा को कि उनकी मालिश की जाए, लेकिन यहां पर उनकी मालिश की गई और उसके बाद उनके वीडियो बना लिए गए। आपत्तिजनक स्थिति में ये वीडियो बनाए गए। बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया गया। एक नाबालिग के द्वारा इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई, शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई तय की गई है। राज्यपाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह के दिशा निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, दमोह महिला थाना प्रभारी गरिमा मिश्रा एवं स्टाफ मौजूद था, जिसके द्वारा स्पा पर छापामार कार्रवाई की गई और यहाँ पर आपत्तिजनक दस्तावेजों को जहाँ जब्त किया गया है, वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। एक नाबालिग के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। किस तरह के यहाँ पर तथ्य मिले हैं, क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं दमोह बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री तिवारी से चर्चा की। देखिए, आज बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री ओमकार सिंह जी भ्रमण पर थे। कई स्कूलों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। साथ ही साथ एक गोपनीय जानकारी दी गई कि ओशियन थाई स्पा जो स्टेशन के आसपास संचालित होता है, उसमें कुछ माइनर बच्चों को भी स्पा जो है वो प्रदान की जाती है और उसके बाद उनसे जो है अवैध वसूली की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। उक्त तथ्य की तस्दीक हेतु बाल आयोग की टीम के साथ महिला थाना प्रभारी और मैं इस स्पा पर आए हुए थे। तस्दीक की गई, इनके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं और कुछ ऐसे तथ्य हमें मिले हैं जो अवैध वसूली की ओर इंगित करते हैं। मामले की जांच जारी है और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे और जो भी इस स्पा के संचालक और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई होगी वो आवश्यक रूप से तत्काल की जाएगी। है कि कस्टमर से को ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है हमें ब्लैकमेलिंग संबंधी तथ्य सामने आए हैं। अभी कितना पैसा किस किस से लिया गया उसके रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं। हमें चेकिंग के दौरान जो 3 व्यक्ति मिले हुए उनके उम्र संबंधी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद जो स्थिति होगी उसके अनुसार जो भी इनके आईपीसी के पीनल सेक्शंस के अगेंस्ट केस रजिस्टर करना होगा किया जाएगा।
देखिए, उसके बताने से नहीं, हमें उसके एविडेटेड डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़ेंगे और उसके बाद जो है ये प्रॉपर कार्रवाई होगी। जैसी कोई गतिविधियां नहीं, अभी हाल फिलहाल में ये इस चीज की ओर कोई इशारा नहीं गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें गड़बड़ियां इरेगुलर पाई गई हैं। सर, इनको पूछताछ के लिए रखा जाएगा कि गिरफ्तार करेंगे? देखिए, अगर इनका जो भी एक्ट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर अरेस्टिंग के सेक्शंस में आएगा तो अरेस्ट भी करेंगे। गिरफ्तार को बंदी किया जाएगा? देखिए, इसका चूंकि ये एक सर्टिफिकेट बता रहे हैं गवर्नमेंट से इनको अप्रूव किया गया है, बट उसमें जो लूप होल्स जो कंडीशंस होती हैं वो ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और अगर बंद करने का आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर कराया जाएगा। बाल संरक्षण राज्य आयोग के सदस्य ओमकार सिंह जी दमोह के भ्रमण पे थे, उनका विजिट था यहाँ पे, स्कूलों में निरीक्षण किया और उस बीच हम लोगों को जानकारी गुप्त रूप से मिली। ये ओसिन हाई स्पा जो स्टेशन चौराहे पर है, इसमें जो स्पा सेंटर चलाया जा रहा है, यहाँ मसाज के जरिए बालिकाओं को भी लाया जा रहा है और उनको डरा धमकाकर अवैध वसूली की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसका एक मामला मिला भी है, एक बालक आया भी है सामने और डरते हुए उसने साहस दिखाते हुए इस स्पा का खुलासा किया है कि यहाँ पे चल रही है, नाबालिग बालकों का शोषण भी हो रहा है। वो मसाज कराने के लिए अगर बालक आ भी रहा है, 17 या 16 साल का है, कंसेंट मांग सकते हैं, लेकिन उसका शारीरिक शोषण करना ये उसकी कंसेंट नहीं है। इससे बालक डरकर यहाँ से भागे हैं और मरने की स्थिति पे आने वाले थे। तो उन्होंने फिर हिम्मत बांध के इस मामले को खुलासा किया है, सुसाइड ना करके उन्होंने हिम्मत बांधी और मामले को खुलासा किया और यहाँ पे एक नाबालिग बालक मिला भी है। अब उसके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, अगर वो नाबालिग है तो पॉक्सो का मामला भी इन पर स्पा सेंटर वालों पर बनेगा। सर, क्या शिकायत बताई थी उसने कि यहाँ पे क्यों आया था, तो क्या हुआ है? उसने बताया था कि हाथ में दर्द था, तो किसी ने बोला कि यहाँ पे थेरेपी दी जाती है, तो वो आया था। 1000 रुपए उसकी जमा कराए गए और अंदर जब उसको रूम में ले जाया गया तो उसको ब्लैकमेल करके डरा धमका कर 1500 रुपए उससे वसूल लिए गए। तो वीडियो बनाया? हाँ, उसका बालक का ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कि अंदर सीक्रेट कैमरे लगे हों और जो यहाँ पे मसाज के लिए आते हैं उनके वीडियो बना के ये स्पा सेंटर हो सकता है ब्लैकमेल करता भी हो। रिकॉर्ड में क्या मिला? रिकॉर्ड में कुछ? अब रिकॉर्ड की जांच चल रही है, सीएसपी साहब हैं, गरिमा मैडम हैं, अब पुलिस अपनी विवेचना जांच करेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कितने लड़का लड़की इसमें? इसमें हम राज्य आयोग से भी अपील करेंगे कि इनके स्पा को बंद कराने के लिए एक नोटिस जारी करें और कार्रवाई करें। तो लड़का लड़की भी कर? हाँ, उसमें 4-5 लड़कियां भी हैं अंदर जो यहाँ की सर्विस देती हैं और 2-3 बालक मिले हैं। संदिग्ध पाया गया? संदिग्ध, बिल्कुल संदिग्ध है। दमोह के पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं मौजूद थीं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के अलावा नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। छात्राओं के द्वारा जहां अपने अनुभव साझा किए, वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा छात्राओं को बधाई दी गई। इस अवसर पर छात्रा एवं पुलिसकर्मियों सहित स्टाफ की मौजूदगी देखी। उद्देश्य इतना है कि हम समग्र विकास के लिए, शिक्षा के लिए ही निर्णय के माध्यम से जुड़ सके। मैं अगर करता हूँ श्री अहमद बड़े जी इस अवसर पर आयोजित बताया है कि सभी लोग यहाँ आके पढ़े और जैसे घर में हम टाइम नहीं निकाल पाते और काम भी रहता, पढ़ाई नहीं कर पाता, यहाँ शांति में पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ बन भी सकते हैं। यहाँ इतनी सारी बुकें हैं और सभी ऊपर लाइब्रेरी मतलब वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं अपन सब। क्या गया, कागज का रूप डिजिटल हो गया। जब सफेद कागज को कागज में लिया डिजिटल पेपर में, तो जो नॉर्मल सफेद कागज स्लेट में काटे तो काय बताने लगे बाकी एक वे रहेगा, पीटी रहेगा, सीसी रहेगा, जो स्पेलिंग वही रहेगी, जो मैथ के क्वेश्चन प्रश्न के वही रहेंगे। पेपर है पेपर वैलिड कर दिया, पेपर आपने सफेद पेपर ही नहीं, डिजिटल पेपर वैलिड। आप उसको क्रेडिट हुआ ब्रेन चाइल्ड हमारे डीजी सर का है, सुधीर सक्सेना साहब। उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया था कि मैं हर जिले में बच्चों के लिए ऐसा ई लर्निंग सेंटर चाहता हूँ जहाँ पर किसी भी बच्चे को जो मूलभूत सुविधाएं हैं पढ़ाई के लिए उनकी कमी महसूस नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमने प्रयास ये किया है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कि यहाँ वाईफाई कनेक्शन है उपलब्ध,
डेस्कटॉप्स हैं, आप लोगों के काउंसलर्स रहेंगे। समय समय पर आप लोगों की जैसी डिमांड आएगी उस तरह की काउंसलिंग हम यहाँ आयोजित करेंगे। हमने कोशिश की है लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें रखने की जो आपके करियर में काम आए। उसमें भी हम आपसे फीडबैक लेंगे कि अगर आपको कोई और किताबें अपेक्षा है तो वो भी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। बाहर हमने सभी अखबारों के लिए डेस्क बनाया हुआ है कि आपके जो पेपर्स हैं जिनसे आपको अपने करियर में नोट्स बनाने रहते हैं, कई बार बहुत अच्छे लेख रहते हैं उनके आपको पढ़ना रहते हैं। ज़्यादातर घरों में एक ही पेपर या 2 न्यूज़पेपर्स आते हैं। हम लोग कोशिश यहाँ ये कर रहे हैं कि जितने भी यूज़फुल हमारे नेशनल पब्लिकेशंस हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, उन सभी को हम यहाँ उपलब्ध कराएं आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका सहयोग यहाँ हो सके वो हम कर सकें। मैगजीन्स हमने कोशिश की है कि जो मैगजीन्स आपके काम की हैं कैरियर काउंसलिंग में, आपके कैरियर बिल्डिंग में, वो मैगजीन्स भी हम यहाँ उपलब्ध कराएं। आप सभी यहाँ पर एकदम स्वतंत्र हैं, आपका ई लर्निंग सेंटर है, सिर्फ और सिर्फ आपका। आप इसका समय क्या निर्धारित कर रहे हैं? सुबह 8 से 12, 5 से 8। सुबह 8 से 12, 5 से 8 अभी किया है, लेकिन ये पूरी तरह आप लोगों पर डिपेंड करेगा। आप लोग चाहेंगे कि दिन में भी खोलें, हम लोग दिन में भी आना चाहते हैं, हम दिन में भी रखेंगे चालू। आपकी डिमांड पर ये सारा कुछ सिस्टम हम बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। कौन सी बुक्स चाहिए वो आप डिसाइड करिएगा। की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह में विश्वकर्मा समाज के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर यह शोभा यात्रा गुजरी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। जय हो विश्वकर्मा भगवान। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तास हाई स्कूल पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम, मिली कई खामियां। स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, नाबालिग को किया जा रहा था ब्लैकमेल आरोप। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में शुरू हुई ई लाइब्रेरी। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा समाज दमोह के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।